आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा रोज़ का काम था रात में ट्रक चलाना। इसलिए मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं उस दिन से पहले कभी कोई वैसी चीज़ नहीं देखी थी कि मैं भूतों पर विश्वास कर सकूं। पर इस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। यह बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं और मेरा हेल्पर राजू हम सहारनपुर से 5000 ईंट भरकर देहरादून ला रहे थे। लगभग रात के 11 बजे मैं और मेरा हेल्पर ने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए, फिर आगे चलेंगे। इसलिए मैंने हाईवे के बगल में एक ढाबा था, उसमें जाकर अपना ट्रक खड़ा करा और फिर वहीं खाना खाकर जैसे ही हम उठकर जाने लगे तो उस ढाबा वाले ने मुझसे पूछा, अरे उस्ताद, किस तरफ की ओर जा रहे हो? उस ढाबे वाले की बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, बस भाई, देहरादून तक ही जाना है। उस ढाबे वाले ने मेरी बात सुनकर अपनी घड़ी का टाइम देखा और कहा, उस्ताद, रात के 12 बजने के वाले हैं, कुछ देर यहीं रुक जाओ, रात के 1 बजे के बाद चलेंगे। ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने कहा, क्यों भाई जी? मेरी बात का जवाब देते हुए उस ढाबा वाले ने कहा, क्योंकि उस्ताद, कोई भी रात के 12 बजे के बाद 1 किलोमीटर आगे जो बरगद का पेड़ है उसे पार नहीं कर सकता, और उस बरगद के पेड़ से 1 किलोमीटर आगे और एक बरगद का पेड़ है और वहाँ से भी कोई आगे नहीं जा सकता। मैं वहाँ खड़े खड़े उस ढाबा वाले की सारी बात सुनने के बाद मैंने कहा, अरे नहीं भाई जी, मैं नहीं रुक सकता, मुझे यह ईंट जल्दी देहरादून पहुँचानी है, और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं इतना बोलकर ट्रक की ओर जाने लगा। जैसे ही मुड़ा तो उस ढाबा वाले ने मुझे एक और बार कहा, अरे उस्ताद, तुम जा तो रहे हो, पर उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकते। मैंने भी उसको जवाब देते हुए कहा, चलो देख लेंगे। इतना बोलकर मैं अपने ट्रक में हेल्पर के साथ आकर बैठ गया और मैंने अपना ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया देहरादून की ओर। मैं अभी ढाबे से लगभग आधा ही किलोमीटर आगे आया था, तभी मैंने देखा आगे पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा हुआ है। मैं थोड़ा और आगे गया, अपने ट्रक का शीशा नीचे करके बोला, क्या हुआ सर जी, रास्ता क्यों बंद करा हुआ है? मेरी बात सुनकर वहाँ खड़े एक पुलिस वाले ने कहा, उस्ताद, ट्रक इधर साइड में लगा दो, 1 बजे के बाद चले जाना। उस पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, मैं रुक नहीं सकता, मुझे यह ईंट जल्दी ही देहरादून पहुंचानी है। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने मुझसे फिर कहा, अरे उस्ताद, मेरी बात मानो, 12 बज गए हैं और अब 1 बजे तक बरगद के पेड़ के आगे से कोई आगे नहीं जा सकता, तुम 1 बजे के बाद चले जाना। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, जाने दो, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, जा, तुझे जाना है तो जा, पर तू उस बरगद के पेड़ से आगे नहीं जा पाएगा। उनके इतना कहते ही मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया। तभी मेरे हेल्पर राजू ने मुझसे कहा, अरे उस्ताद, 1 घंटे की तो बात है, रुक ही जाते ना। और देखो उस्ताद, हमारे ना तो आगे से कोई गाड़ी है ना ही पीछे से। राजू की बात सुनकर मैंने भी जब आगे पीछे देखा तो पूरी सड़क खाली पड़ी हुई थी। मैं लगभग 20 साल से ट्रक चलाता हुआ, पर मैंने अभी तक कभी भी ऐसे पूरे हाईवे खाली नहीं देखा था जैसे आज था। तो मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी रुक जाना चाहिए था, पर अब मैं रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे साथ मेरा हेल्पर राजू भी था और मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले
कि मैं भी अब थोड़ा थोड़ा डरने लगा था और मैं लगातार ट्रक को चला रहा था। तभी एकदम से सब उल्टा हो गया और मेरा सर ट्रक की छत में लगा। बाहर सब उल्टा दृश्य दिख रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद अपना ट्रक पलट गया है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रक तो बिल्कुल सही से चल रहा था, ना ही हमारे ट्रक का कोई एक्सीडेंट था। यही सब सोचते हुए राजू किसी तरह ट्रक से बाहर निकला तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा ट्रक बिल्कुल उल्टा हुआ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे ट्रक को उल्टा कर के रख दिया हो, क्योंकि हमारे ट्रक में जो 8 लोड थी वह बिल्कुल वैसे की वैसी रखी हुई थी और ना ही हमारे ट्रक में कोई निशान आया था। इसलिए मैंने कहा था कि किसी ने ट्रक को उलट कर रख दिया है। मैं अपने ट्रक को खड़े खड़े देख ही रहा था। तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद वो देखो। और राजू ने देखने को बोला। मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मुझे समझ में आया गया कि वो सब हमें रुकने के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मैंने देखा हमारा ट्रक कहीं और नहीं बल्कि उसी बरगद के पेड़ के सामने उल्टा हुआ था। उसके बाद हमें वहाँ तो कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने और राजू ने ट्रक से अपना बिस्तर निकाला और पास में जो दुकान बनी हुई थी उसके बाहर जाकर लेट गए। हम लेटे हुए थे, तभी किसी ने हमें अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया और जैसे ही मैंने आँख खोलकर देखा तो हमारे सामने 4-5 लोग खड़े थे और उन्हीं में से एक आदमी ने हमसे कहा, भैया आप ठीक तो हैं ना? हम पास ही के गांव में रहते हैं। हमें पता चला कि कोई ट्रक रात के 12 बजे के बाद भी यहाँ से चला जा रहा है, इसलिए 1 बजने के तुरंत बाद हम यहाँ आ गए कि किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है। और जैसे ही हम आए तो देखा आपका ट्रक उल्टा हुआ है, पर ट्रक में कोई नहीं था। तभी हमने आपको यहाँ लेटे हुए देखा और एक आप तो किस्मत वाले हैं जो आप बच गए, क्योंकि यहाँ इतनी जल्दी कोई बचता नहीं है। मैं और राजू वहाँ बैठे बैठे बस उनकी बातें सुन रहे थे और उनकी बातें सुनकर बस यही लग रहा था ज़रूर कोई हमने अच्छा काम करा होगा तभी हम बचे हैं। पर उस समय वो अच्छा काम तो याद नहीं आ रहा था। तभी उस गांव के आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इस 1 किलोमीटर में अंदर अंदर कहते हैं कोई देव रहते हैं और रात के 12 बजे के बाद उनके बच्चे सड़क पर खेलने को आते हैं, इसलिए वो देव वहाँ कोई भी गाड़ियाँ आने नहीं देते और 1 बजे के बाद उनके बच्चे खेल कर चले जाते हैं, तब कोई भी वहाँ से आ जा सकता है। उस रात मैंने राजू ने किसी तरह काटी और अगली सुबह क्रेन बुलाकर ट्रक को सीधा करा, तब हम वापस देहरादून निकल सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सच्ची घटना। जल्द लौटेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के धन्यवाद एंड टेक केयर।